नमस्कार सभी को। आज मैं इस वीडियो में माता शीतला को कैसे पूजा करें, कैसे भोग चढ़ाएं, ये बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप साधक हैं भी या फिर आप आम जिंदगी में जीते हैं, साधक नहीं भी हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। देखिए क्या होता है, अगर आप साधक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके गुरु आपको बताए होंगे कि भाई माता शीतला की पूजा या फिर उनकी चढ़ावा या फिर भोग प्रक्रिया को कैसे दिया जाता है या फिर कैसे देना चाहिए, ये आपको ज़रूर सिखाया गया होगा। अगर आप साधक नहीं हैं तो जाहिर सी बात है गाँव की रीतियों में आप जानते होंगे, घर परिवार में जानते होंगे, जो कि बड़े-बुजुर्ग होते हैं वो आपको समझाते हैं अगली पीढ़ी को कि देखिए माता शीतला को इस प्रकार से भोग या इस प्रकार से पूजा देनी चाहिए। ठीक है। साधक हैं, तो साधक में क्या होता है कि गुरु अगर आपका इस चीज़ों को जानता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इसका ज्ञान देगा। और साधना क्षेत्र में एक साधक है, ज़ाहिर-सी बात है भगत है, अगर माता का भगत है, माता शीतला का भगत है, तो उसका जो पूजा-पाठ का नियम होता है, उसका एक अलग होता है। जैसे कि मान के चलिए उनकी अगर वचन के तरीके से उन्होंने वचन में बाँध के रखा है या फिर वचन दे के रखा है, तो देखिए क्या होता है कि उनकी पूजा जो है एक अवधि में देते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम उनको वचन दे दिए कि भाई उनकी पूजा हमें इतना दिन में देना है या करना है, तो एक अवधि निर्धारित करते हैं और उसके बाद ही उनकी पूजा हम करते हैं। तो एक साधक के लिए ये जो नियम होता है। अगर आप साधक नहीं हैं, अगर आप नॉर्मल पूजा-पाठ करते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति ने अगर बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो देखिए इस चीज़ों को आप समझ लीजिए कि माता शीतला को अगर आप भोग या पूजा देते हैं, जैसे मान के चलिए पूजा तो किसी प्रकार से आप उनकी जैसे जो नियम होते हैं नवरात्र में या बाकी दिनों में पूजा होते हैं, तो उस पूजा को आप अच्छे तरीके से देने की कोशिश करिए। साथ में आप सात्विक रहिए। देखिए, सात्विक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी प्रकार से मीट, मुर्गा और या तो फिर नशे की चीज़, दारू, ऐसी चीज़ों से घर परिवार में किसी व्यक्ति को जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ पे पी के या खाकर या किसी भी प्रकार से उसका सेवन करता है तो उसे आप बंद करिए, अगर उनकी पूजा चलती है या फिर हो रही है। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि तामसिक भोजन या तामसिक प्रक्रिया से आप किसी भी कार्य को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल रोक दीजिए, उनकी पूजा अगर करनी हो या कर रहे हो तो। सात्विक उनकी पूजा-पाठ की जाती है, शुद्ध होकर आप नहा धोकर सात्विक तरीके से आप पूजा करें। किसी भी प्रकार से मनमानी ना करें। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि भाई चलिए ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। या फिर चलो हम मीट खा लेते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई ऐसी पदार्थ खा के पी के हम आते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम पूजा घर में हो जाएगी या फिर हम मान के चलिए खाए पिए हैं, तो हमें तो पूजा करनी ही नहीं है, तो दूसरा कोई मेंबर कर रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, इस चीज़ों को भी आप समझिए, घर में आप अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं, पूजा के दौरान, नवरात्र के दौरान, हालाँकि नवरात्र में तो कोई वैसा करता नहीं है, उसके अलावा भी कोई अवधि है, उनकी पूजा-पाठ चल रही है, तो घर में किसी भी प्रकार से मीट या तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें या खाने-पीने, ड्रिंक का प्रयोग ना करें। तीसरा मेंबर भी हो, वो भी ना करे, ठीक है? इसका ध्यान रखें। अगर विशेष जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, वो तो बिल्कुल ना करे। तीसरा जो घर में व्यक्ति है, वो भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों का ध्यान रखिए। सात्विक चढ़ावा उनका रहना चाहिए, सात्विक नारियल चुनरी जो हो गया या फिर साथ में उनका और भी मिष्ठान हो गए, बहुत सारी चीज़ें उनको सात्विक तरीके से जो भोजन या पूजा-पाठ में जो हलवा, पूड़ी जो भी चढ़ता है, उस चीज़ों को आप चढ़ाइए, ठीक है? और शुद्ध होके इस चीज़ों की पूजा करिए माता शीतला की। नहीं तो देखिए इसका अंजाम तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर वो रुष्ट हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग जानते ही होंगे, इनका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। घर परिवार में किसी मेंबर के ऊपर अन्य प्रकार चर्म रोग जैसे चर्म से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। उसके अलावा भी बहुत सारी समस्या हो सकती है, हालाँकि आप समझदार हैं, समझ जाएँगे, क्योंकि इस बातों को खुल के नहीं बोला जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग इस बातों को ध्यान देंगे और आगे पूजा करेंगे। पूजा संबंधित या साधना संबंधी किसी प्रकार से आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे विज़िट करिए। बहुत सारी वीडियो आपको इम्पोर्टेंट या बहुत ही आपकी ज़िंदगी में सहायक होगी, जो वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई है। किसी भी समस्या से आप अगर परेशान हैं, तो हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें आप व्हाट्सएप करिए, कॉल ना करिए, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।